Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel, and today I am going to explain the very important topic, and that is light, reflection and refraction. Means light is a topic where you are going to understand the concept of reflection and refraction. I think you have already learnt about this in your earlier classes, that is from I think class 7th, 8th, 9th. You have done this, matlab about light I am telling, reflection about also, but here you are going to know about the concept ray diagram, very important. Laws already learnt, then also I will be explaining matlab in a very short way, because you have already done this in like term 1. We are just going to explain the MCQs based on it. तो laws क्या हैं, reflection क्या है, bouncing back of light. Refraction क्या होता है, when the light bends towards the normal, when it changes its path from the medium, when it changes its medium, rarer to denser, denser to rarer, like that. ठीक. लॉज क्या होते हैं, लॉज होते हैं भाई जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल होता है, वो सब किस पे लाई करेंगे, ऑन द सेम प्लेन. ठीक है. तो कुछ इसी तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं. इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि लेंस क्या होता है, मतलब टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर. फिर उसके बेस पे रे डायग्राम्स है हमारे पास. फिर है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज. देन है ऐसी सेम फॉर रिफ्रैक्शन. ठीक है. उस रिफ्रैक्शन में हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं. लेंस क्या होते हैं, ऑप्टिकल क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, फोकस, सब कुछ इस चैप्टर में हमने पढ़ा. और बहुत कुछ पढ़ा, एपर्चर, बहुत कुछ पढ़ा. मतलब ऐसे बहुत सारे टर्म्स हम यूज़ करते जाएंगे व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस MCQs, व्हेन वी आर गोइंग टू डू दिस MCQs. सो जस्ट बी रेडी. और करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड. तो हम MCQ में ये MCQ तो स्टार्ट करने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको. इसी पे हम आपको टिप्स भी देते रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए. कुछ टिप्स होंगे, कुछ बूस्टर्स होंगे, नॉलेज जो बूस्ट करेंगे आपका. तो आप इसी तरह से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप जुड़ते जाएंगे. ठीक है. फिर से रिकॉल होते जाएगा सारे कॉन्सेप्ट. तो पहले हम आते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आ गया कि लेंस की फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है. मतलब जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, सॉरी, तो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ f इन अ पॉजिटिव वो कॉन्सेप्ट, मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी. ठीक. तो नेक्स्ट टिप पे आ जाते हैं, नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर पे आ जाते हैं कि जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो प्लेन मिरर की साइज़ एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए जिससे किसी भी इमेज को फुल साइज में हम देख सकें. तो अगर आपकी हाइट है 4 फीट तो आपका प्लेन मिरर एटलीस्ट 2 फीट का होना चाहिए. अगर आपकी हाइट है 6 फीट तो एटलीस्ट आपका प्लेन मिरर 3 फीट का होना चाहिए. तो क्या हुआ इससे, मतलब जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसका जस्ट हाफ होना चाहिए साइज ऑफ द प्लेन मिरर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. तो लिया है हमने कुछ क्वेश्चंस को ऐसे. देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन. आपका सबसे कॉमन क्वेश्चन आया है ये क्लॉक वाला. क्लॉक में क्या है, ये एक फिगर है क्लॉक का जिसमें आपको जो भी टाइम दिया है, अगर आप इसको प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो वो आपको प्लेन मिरर में कैसे दिखता है. तो अगर अभी बज रहे हैं 2:35, आपको प्लेन मिरर में दिखेगा 9:25. ये 35 का कॉन्सेप्ट इधर आ जाएगा और ये जो ये वाला छोटा ये शॉर्ट हैंड है वो आपके पास 9 के पास चले जाएगा. तो 9:25 अराउंड आपको दिखने वाला है. तो 9:25 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर MCQ. ठीक. दूसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर 20 सेंटीमीटर के सामने, 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस है. अगर इस मिरर को मूव करते हैं हम ऑब्जेक्ट के पास, अगर ये आपका मिरर है और आपका ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस मिरर को 2 सेंटीमीटर प्लेन मिरर की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं, तो अब डिस्टेंस बच जाता है 20 से 2 माइनस कर दो, अब डिस्टेंस बच जाता है इतना. ठीक है. तो डिस्टेंस बिटवीन अब क्या होगा, पोजिशन ऑफ ओरिजिनल एंड फाइनल इमेजेस. तो फाइनल पोजिशन ऑफ मिरर और इनिशियल पोजिशन ऑफ मिरर को क्या कर देंगे, डिस्टेंस ऑफ मिरर्स क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ मिरर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. मिरर पहले क्या था, इनिशियल माइनस फाइनल.
ठीक, मिरर पहले क्या था, इनिशियली 20 सेंटीमीटर में था, अब 18 सेंटीमीटर में, दोनों को माइनस करोगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही है आपकी इमेज कहाँ कहाँ मिलेगी, तो कितने डिस्टेंस में मिलेगी, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिल जाएगी आपको की इमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, अगर मैन 6 फीट का है तो स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द प्लेन मिरर बताओ कि कितना कम से कम होना चाहिए। मैंने अभी भी बताया था कि अगर 6 फीट है तो 3 फीट होना चाहिए आपका प्लेन मिरर, ताकि उसको फुल साइज अपनी दिख सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है कॉन्केव मिरर के, तो एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड। एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज आपको मिरर के बिहाइंड में मिलती है। तो ऐसी इमेज कैसी होती है, जब मिरर के बिहाइंड में इमेज मिलती है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। व्हेन यू विल फाइंड द इमेज बिहाइंड द मिरर, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इट्स नॉट नेचर, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज। तो ये भी आपने पढ़ा है अपने कॉन्सेप्ट में कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, साइज ऑफ इमेज क्या होता है। तो ये इट्स अ नेचर ऑफ द क्या है, इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इज द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, मिरर से आप जितनी भी दूरी पर रहो, इट डजंट मैटर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज मतलब आपकी इमेज जो है वो दिखेगी कि वो इरेक्ट है। तो जब इरेक्ट है तो मिरर किस टाइप का है, प्लेन मिरर में ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, अभी अभी देखिए हम कॉन्केव मिरर और प्लेन मिरर का क्या सिचुएशन था। फिर हमने देखा कि ओनली कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, ओनली कॉन्केव नहीं हो सकता, तो या तो वो प्लेन है या तो वो कॉन्वेक्स है, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। अगर आपकी इमेज मिलती है इरेक्ट, अगर आपकी इमेज अपीयर होती है इरेक्ट, तो आपका मिरर या तो कॉन्वेक्स होगा या तो प्लेन होगा। तो कॉन्केव में क्या होता है, बिहाइंड द मिरर मिलता है ना, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक है, कॉन्केव मिरर की अभी अभी बात किए थे हम। तो आपका मिरर जो है या तो प्लेन होगा या कॉन्वेक्स होगा, तब आपकी इमेज जो है वो आप कहीं भी खड़े रहो उसको वो इरेक्ट दिखेगी। ठीक, नेक्स्ट, द फुल लेंथ ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग वॉट, मतलब बड़ी इमेज आपको फुल लेंथ चाहिए किसी भी टॉल बिल्डिंग की, तो आपका मिरर किस तरह का होना चाहिए, मतलब द फुल लेंथ ऑफ द इमेज कैन बी टॉल डेफिनेटली कैन बी यूजिंग विच टाइप ऑफ मिरर, दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। आपको कॉन्वेक्स मिरर की जरूरत पड़ेगी अगर आपको पूरी बिल्डिंग की फुल इमेज चाहिए तो। ठीक, तो फिर क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर व्हाट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे के सारे मिरर्स के लिए, सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए सेम लॉ होगा। तो लॉज अगर रिफ्लेक्शन है तो कौन कौन से मिरर के लिए मतलब ट्रू साबित होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक मिरर के लिए, जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं सबके लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रू साबित होता है। तो योर आंसर इज लॉ ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। नेक्स्ट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन वॉट, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच में मिलता है। चलिए देखिए आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, ये आते हैं, ये नॉर्मल है, दिस लाइन इज सेड टू बी नॉर्मल। ठीक है, ये है आपका, यहाँ से ये जो एंगल होता है ये है आपका, सॉरी ये ऐसे होती है रे, ये होती है आपकी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिल करके यहाँ पे बनाते हैं आई, और यहाँ से जो बाउंस बैक होती है वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ बनता है आर, और ये दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वन ऑफ द लॉ ऑफ कि आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच में बना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे, यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हम और भी करेंगे आगे, देखिए क्या होता है आगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखें क्या आ रहा है। देखिए क्या है, टिप तो पहले आप देख लीजिए, फॉर द प्लेन मिरर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज क्या, प्लेन मिरर के लिए डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और मिरर कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। बताओ, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा उससे डबल होना चाहिए अगर आपको प्लेन मिरर यूज़ करना है और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और मिरर देखना है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर देती हूँ कि ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ये है मेरा मिरर और ये है मेरा इमेज।
ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का जितना भी डिस्टेंस है फॉर प्लेन मिरर, ये है मान लो 2 सेंटीमीटर, और अगर आपको इसको करना है कितना, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो इसको इंटू 2 कर दोगे तब इन दोनों के इसके डिस्टेंस के क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज 2 सेंटीमीटर पे है तो ऑब्जेक्ट और मिरर 4 सेंटीमीटर में होगा, तो आपको पूरा उसकी इमेज दिखने लगेगी। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट कि ये टिप क्या बोलता है आपको। तो होपफुली कि ये टिप आपके काम आए। नेक्स्ट है लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्लेन मिरर की क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। और आई होप कि आपको प्लेन मिरर की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न है। क्या क्या है, ये वर्चुअल और इरेक्ट होती है। सबसे पहला इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, देन लेटरली इन्वर्टेड, देन होती है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिखाता है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब ये ऐसा दिख रहा है आपको, ये हैंड लेफ्ट हैंड, तो ये ऐसा दिखेगा आपको, राइट हैंड की तरफ दिखेगा। लेटरली इन्वर्टेड ऐसे सेम ऐसा, ठीक है, सेम साइज दिखेगी, छोटा बड़ा हाथ नहीं दिखता है। वर्चुअल और इरेक्ट होती है, इमेज बिहाइंड द मिरर मिलती है। ठीक है, यस ऐसा सब कुछ होता है। एंड द एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जितनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट होता है उतनी दूरी पर उसका क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है बिहाइंड द मिरर। तो ये था नेक्स्ट टिप। अब दूसरा टिप क्या है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्या है, लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज। ये तो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, रिकॉल कर लिया उन सारे को। देन इमेज फॉर्म द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज, ये तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ही है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जितनी साइज का होगा उसकी इमेज उतनी साइज की मिलेगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और जितना इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर के उतनी ही फार वो उससे बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। अब करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। A man 180 centimeter high stands in front of plane mirror. His eyes are at the height of 172 from the floor. ठीक है, अब क्या है, then to see his full image of the minimum length of image, the lower end of the mirror should be placed at the height of what? मतलब अगर आपको पर्सन की हाइट देखनी है, पूरी फुल इमेज देखनी है, ठीक है, तो पहली बात तो 180 सेंटीमीटर का हाई पर्सन है, ठीक, वो प्लेन मिरर के सामने खड़ा है। हिज आईज आर एट द हाइट ऑफ 172, मतलब आईज देख रहे हैं तो 172 सेंटीमीटर पे है उसकी आईज। ठीक है, फ्लोर से इतनी दूरी पर उसकी आईज है, मतलब ये बाकी का 8 सेंटीमीटर उसका हेड या जो भी आप बोल लो, ठीक है, बाल कंप्लीटली। देन टू सी हिज फुल इमेज ऑफ फॉर द मिरर मिनिमम लेंथ। अगर आपको मिरर चाहिए तो कितनी मिनिमम लेंथ का होना चाहिए ताकि उसकी फुल साइज उसको दिख सके। देन क्या है, व्हाट इज दैट, द लोअर एंड ऑफ द मिरर शुड बी, अगर लोअर एंड ऑफ द मिरर कहाँ पे होगा तो उसकी फुल साइज आपको दिखेगी, किसकी, पर्सन की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो और फिर से समझते हैं। तो हुआ क्या, देखिए आपका आंसर कैसे आएगा, 180 उसकी पूरी है, ठीक है, 180 से हाफ कर दो इसको, क्या आ जाएगा 90, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि साइज ऑफ द मिरर क्या होना चाहिए, उसकी जस्ट टोटल लेंथ का जस्ट हाफ। सबसे पहले ये कर लो, ये कर लिया, फिर मैंने बोला 172 सेंटीमीटर से दिख रहा है, बाकी का 8 सेंटीमीटर, तो 8 का हाफ कर लो, वो भी हो जाएगा 4। तो हुआ क्या, टोटल 180 में से आपने माइनस किया ये 90 और प्लस 4 भी आपको माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा ये 180 माइनस 94 विल गिव यू 86 सेंटीमीटर। अब आपका है कि यहाँ पे 86, यस है, ये रहा आपका 86 सेंटीमीटर, हो गया आपका डन। ठीक है, तो इतनी हाइट पर अगर मिरर, द लोअर एंड ऑफ द मिरर शुड बी प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ 86 सेंटीमीटर। लोअर एंड जो है मिरर का वो एटलीस्ट 86 सेंटीमीटर अबव द, मतलब हाइट पे रहेगा, तब आपको मिनिमम साइज ऑफ दैट पर्सन दिखेगी। तो आपने क्या किया, 180 का हाफ किया, 90 आया, फिर वो जो 8 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा था उसके पास 172 के बाद, वो आपका उसका भी हाफ किया, दोनों हाफ्स को प्लस करके 180 से माइनस कर दिया, आ गया आपका आंसर 186 सेंटीमीटर। तो ये था उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी बताई थी ये परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल होता है, ओके। देन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ पॉलिश सरफेस,
जब लाइट किसी भी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे पड़ती है तो मोस्ट ऑफ इट व्हाट, स्मूथ सरफेस है तो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी। इट रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में कब होती है? जब रफ स्मूथ नहीं होता है, रफ प्लेन होता है, रफ सरफेस होता है, सॉरी। ये स्मूथ है ना, यहाँ से आई यहाँ गई, यहाँ से आई यहाँ गई, यहाँ से आई यहाँ गई। लेकिन अगर वहीं ये रफ सरफेस है और यहाँ से लाइट फॉल हो रही है तो ये कहीं भी मूव करती है, ये सब इधर उधर टकराते हैं फिर, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्म होता है फिगर। और जब स्मूथ सरफेस होता है तो कुछ इस तरह का होता है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका भी हो गया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस हम लोग रिकॉल कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को टिक कर रहे हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। अगेन, टू प्लेन मिरर्स आर सेट एट अ राइट एंगल। इसका एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ये फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। प्लेन मिरर्स राइट एंगल पे है, मतलब आपका थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। 360 अपॉन 90 डिग्री -1 का जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आप टिक कर दोगे, दैट इज द फॉर्मूला। अगर टू प्लेन मिरर्स हैं, राइट एंगल दिया हुआ है, बता दो। टू प्लेन मिरर्स हैं और वो 120 डिग्री पे है तो भी आप कर सकते हो। टू राइट एंगल ट्रायंगल है, टू मिरर्स हैं और वो 45 डिग्री पे है तो भी आप बता सकते हो। आपको डिग्री पता होनी चाहिए, फॉर्मूला आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और बताएंगे कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली। ठीक है, रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, ये नॉर्मल है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग दिस, इनमें से क्या नहीं है इसमें ट्रू? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सच अ रे ऑफ लाइट इज 0। हाँ है, नॉट ट्रू पूछ रहे हैं ना। अरे भैया आपकी लाइट ही ऐसे आ रही है, किसी एंगल से आ ही नहीं रही है तो 0 हुआ, ठीक। द रे ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सच अ रिफ्लेक्शन भी वही होगा, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी वही होगा, 0। सच रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, ये भी ट्रू है, यहाँ जैसे आई है वापस चले जाएगी, ठीक। द रे ऑफ लाइट इन दिस केस डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एकदम सही है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाला, मतलब एंगल ये जो है सेम प्लेन पे तो जरूर है, लेकिन ये जो है फॉलो नहीं करता है पूरी तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए ये इज विच इज नॉट ट्रू बोला ना, तो नॉट ट्रू में फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। द रे ऑफ लाइट इन दिस केस डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये था इसका परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। अभी हमने पढ़ा है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। ये रहा आपका इनफाइनाइट पे आ गया आपका आंसर, टिक कर दिया हमने, ठीक है। द रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर, क्या एक रियल इमेज मिलती है जब क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रेज मीट कि रिफ्रैक्टेड रेज मीट कि रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, तो ये दोनों राइट हैं, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आपका आंसर आ गया इसमें क्या कि ये भैया राइट है। जब रियल इमेज तब मिलती है जब 2 या 2 से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मीट करें या रिफ्रैक्टेड रेज मीट करें तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि अभी तक ये क्लियर होते जा रहा है आपका कॉन्सेप्ट। और ये रहा आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ये। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख लीजिए अब, ये 90 से ये देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू आर हमने हमेशा से बोला है, ठीक है। मतलब जो बचे हुए एंगल हैं वो भी तो एक दूसरे के बराबर ही हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल्सो 35 डिग्री। अब 90 डिग्री में से 35 डिग्री माइनस कर दो तो कितना आता है? 55 आता है। तो ये भी 55 और ये भी 55, आ गया आंसर आपका बी, ठीक। कैसे हुआ देखिए, 90 माइनस 35 डिग्री विल गिव यू 55 डिग्री, ठीक है। वी नो दैट साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हो गया 55 डिग्री और 55 डिग्री, आ गया आपका आंसर 55 हो गया आपका ये भी क्वेश्चन डन, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज अ स्फेरिकल मिरर ऑफ थिन स्फेरिकल लेंस, what is that? Each have focal length 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be focal length जिसकी नेगेटिव हो उसका क्या ऑप्शन होता है? बोथ आर कॉन्केव, ठीक। तो इट इज डन, बहुत सिंपल। देन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो पॉजिटिव था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था हमारा वो पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर दैट इज नेगेटिव इज ऑफ कोर्स कॉन्केव मिरर, ठीक। नेक्स्ट है द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज व्हाट? रियल नहीं होती है, डिमिनिश नहीं होती है, मैग्नीफाइड नहीं होती है, वो तो सेम साइज की होती है ना, तो नन ऑफ दिस, खत्म।
तो आपके फेस की इमेज जो है वो प्लेन मिरर पे कैसी दिखेगी, वैसे ही जैसे आप हो। रियल नहीं होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है ना। प्लेन मिरर का तो यही कैरेक्टरिस्टिक होता है। डिमिनिश छोटी नहीं होती है, बड़ी भी नहीं होती है, तो क्या होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, एंड ऑफ द सेम साइज होती है। तो यहाँ पे आ गया नन ऑफ दिस। ठीक, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड डैश विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन मिरर होगा कि ऑन द अपोजिट साइड, ऑफ कोर्स ऑन द अपोजिट साइड। आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर मिलेगी, ये भी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक था, हमने अभी अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज व्हाट, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड लार्ज तो नहीं होती, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बिल्कुल यही होता है। रियल नहीं होती, रियल तो कैंसिल ही कर दो। वर्चुअल में एक ऑब्जेक्ट होगा, आपको क्या डाउट, और तो एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा, जो नहीं हो सकता उसको पहले एलिमिनेट कर दो, जो हो सकता है उन दोनों में से जो परफेक्ट हो सकता है उस पर ध्यान दो, थोड़ा सा फोकस करो क्वेश्चन पे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स अपॉन व्हाट, नेचर ऑफ मटेरियल बिल्कुल सही, नेचर ऑफ सरफेस बिल्कुल सही, द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस बिल्कुल सही, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो अमाउंट ऑफ लाइट एक्चुअली जो रिफ्लेक्ट करती है वो इन सारे ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डन। देन नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 35। ओके, जब ये 35 है तो टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। टोटल एंगल इन दोनों के बीच में कितना निकला, अगर ये दोनों 35 हैं तो 55 प्लस 55 कितना होता है 110। खत्म। इसमें भी आप बनाना है तो बना सकते हो। ये पूछ रहा है आपसे, ये 35 दिया हुआ है, ठीक, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, ये 55, ये 55, कितना हुआ 110 हुआ। ठीक, हो गया आपका ये ऑप्शन भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास मतलब ऐसा कुछ, ठीक, क्या है 1.6। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। देन डायमंड का कितना होगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ एक लॉजिक लगाना है और वो है आपका फॉर्मूला। देखते हैं क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल है, देख लिया हमने कि ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन को समझ लिया। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आराम से निकल के आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज 1.6 इंटू 1.5, यू विल बी गेटिंग let me see 16 into 15 T 16 24, so this is your 2.4. ठीक है, so this is your answer, refractive index of this is 2.4 done। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी हो गया आपका डन। सारे क्वेश्चन इसमें से डन हो गए, ये आपका बचा है और ये मैं चाहूंगी कि आप क्या करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ f/2 फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट f/2 डिस्टेंस पे है जिसकी फोकल लेंथ f है, तो इमेज की डिस्टेंस क्या मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप करेंगे खुद से। मैं चाहूंगी कि खुद से करिए, पहले थोड़ा सोचिए फिर मैं करवाती हूँ, देखते हैं क्या आता है आंसर। बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u वो है -f/2, क्योंकि लेंस क्या है फोकल लेंथ, एंड देन जो f है वो पॉजिटिव है। ठीक है, वो पॉजिटिव है। हमारे पास लेंस है तो हमारे पास वैल्यू क्या है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो आपको 1/v निकालना है, तो इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए 1/f प्लस 1/u। ठीक, 1/f इज एज इट इज प्लस 1/-f/2। अब इसको ऊपर ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये -2/f हो गया। ठीक है, 1 - 2/f विल बी -1/f। ठीक, तो ये क्या हो गया, v की वैल्यू क्या आ गई आपकी -f, क्योंकि 1/v की वैल्यू -1/f है तो v की वैल्यू हो जाएगी -f, और ये रहा आपका आंसर। कितना सिंपल। तो दैट वी हैव डन बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक, क्या ज़रूरी था यहाँ पे आपको पता है, आपको ज़रूरी था एक तो ये फॉर्मूला लर्न होना और दूसरा ये पता होना
कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और जो एफ है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बार बार आपको रीड करने पड़ेंगे आपकी बुक से कि लेंस में कौन कौन से लेंस में क्या क्या प्लस माइनस है, कौन कौन से मिरर में क्या क्या प्लस या माइनस है। तो साइन कन्वेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन दिस चैप्टर टू डू दी न्यूमेरिकल्स। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आने वाला है। और उससे पहले अगर मैं बोलूं कि आप लोग रिकॉल कर लीजिए कि क्या किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है लेंस मिरर का वो और टाइप्स ऑफ लेंस और टाइप्स ऑफ मिरर्स का वो क्लियर होते जाए। तो पहला है, देखिए, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, बट फोकल लेंथ इज पॉजिटिव और फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट है क्या, स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, रॉन्ग फॉर्मूला लगा लेते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, जबकि मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर्स के लिए क्या है, m = v/u। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। टिप है आपके लिए क्या, देखिए सारे टिप ही हैं, कॉमन एरर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। टिप क्या है, एक और, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसके कॉन्सेप्ट में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है वो समझो, और फिर उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज़ को इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला वॉट एवर इज बीन यूज्ड। ठीक है, उसके लिए आपको ये टिप याद रखनी ज़रूरी है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए, फिर आएगा। और सारे कैरेक्टरिस्टिक इमेज की जो भी फॉर्म हो रहे हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्केव लेंस हो, उनके डिफरेंट पोजीशंस पे क्या कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी, ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं हम, क्या है, देखते हैं क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, एक मिनट रुको, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। सी what is that, the ray of light traveling in air falls obliquely on the surface of the compound। ठीक है, क्या है ये, compound है। compound का मतलब शांत है, एकदम कोई हलचल नहीं है, मतलब पानी की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, वाटर डिस्टर्बेंस नहीं है सरफेस पे। the ray of light traveling in the air falls obliquely on that particular surface, it will what, it will deviate towards the normal, मतलब वापस से नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगा। क्या डेविएशन क्यों आया, रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आया, यहाँ पे पाथ चेंज हो रहा है बेटा, लाइट का पाथ चेंज है, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर वाला कॉन्सेप्ट जा रहा है, तो यहाँ पे लाइट डेविएट होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रहा आपका, जो मैंने लॉ अभी स्टार्ट करवाने से पहले ही मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करवाया था कि रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक होता है लाइट का, और जबकि रिफ्रैक्शन का मतलब इट विल डेविएट टूवर्ड्स द नॉर्मल बाय मतलब वाइल चेंजिंग द मीडियम। ठीक है, तो ये है आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एजेस पे थिकर है देन द मिडल, नो। क्या वो मिडिल पे थिकर है देन द एजेस, यस, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल राइट है, थिकर होता है लेकिन वो मिडिल पे थिकर होता है एजेस के कंपैरिजन में ज़्यादा। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस का एक बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़रूरी है समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इनमें से कौन सी पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर्म करने वाला है व्हेन द लाइट फ्रॉम द पॉइंट सोर्सेज इंसिडेंट ऑन इट। जब कोई भी लाइट अपनी पॉइंट सोर्स से इंसिडेंट होने वाली है तो जाते ही वो पैरेलल होने वाली है, ऐसा कब होने वाला है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होगा। तो कॉन्केव मिरर विल डू दिस एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो जब कॉन्केव मिरर में हो रहा है ना पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो ऑफकोर्स कॉन्वेक्स लेंस में भी वो होगा। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप फिर से बुक पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर से पढ़ेंगे और फिर से देखेंगे कि यस इट वाज राइट, द हनी मैम वाज टेलिंग राइट, कि ये दोनों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज। इमेज क्या मिलती है अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने है तो एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, नो। ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, नो, ये कॉन्सेप्ट उसका नहीं था जो मैंने समझाया था। हाफ, नहीं। बिहाइंड द मिरर, यस और नो, दैट विल बी योर
मैं आप पे छोड़ती हूँ ये क्वेश्चन विल बी योर डिवाइस, डू योर सेल्फ, अपने आप से समझिए कि ये कहाँ पे मिलेगा और मुझे मेल के थ्रू जरूर बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका आपके ऊपर रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर। ठीक है, मैजिक मिरर के पास खड़ा है वो। शी फाइंड्स दैट द इमेज ऑफ हर हेड क्या जो है, आप मैजिक मिरर के सामने खड़े हैं, हेड जो है वो बिगर है, ध्यान से समझना। हेड जो है आपके हेड के साइज से बिगर दिख रहा है, याद रखना। ठीक, मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी और ये मिडिल पोर्शन आपका बिल्कुल सेम दिख रहा है, और जो ये जो पैर हैं वो बहुत छोटे दिख रहे हैं, डिमिनिश्ड। ठीक है, लेग्स आर स्मॉलर। तो कॉम्बिनेशन तो दिख गया आपको, ये बड़ा, ये सेम साइज और ये छोटा, मतलब अपर हेड वाला पार्ट बड़ा। तो कौन सा मिरर यूज होगा वो देखना है। आपका कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है कि नहीं, याद रखिएगा। सेम साइज तो पता चल गया ना, सेम साइज इज व्हाट, प्लेन मिरर। तो बीच में आपका प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन है, ऊपर कॉनकेव का है, तो नीचे जब स्मॉलर है तो ऑफकोर्स कॉन्वेक्स का होगा। तो ये कॉम्बिनेशन का क्या क्या है, कॉनकेव, प्लेन एंड देन कॉन्वेक्स। तो ये है आपका बहुत ही प्यारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये आपको कैसे पता चला। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक तो हमने रिकॉल कर ली, रिवाइज कर ली। कॉन्वेक्स और कॉनकेव की आपको खुद से रिवाइज करनी है, मैं बीच बीच में बताते रह रही हूँ, ये रिवीजन ही चल रहा है बेटा, रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन डन, ये वाला भी। इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है प्लेन मिरर में, वर्चुअल और इन्वर्टेड भी होती है क्या, ये आपको देखना है। वर्चुअल एंड इरेक्ट भी है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड भी है। लेट्स सी इसका आंसर होता क्या है, क्योंकि इसमें हो सकता है कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, वो है लेटरल इन्वर्शन। लेट्स सी। तो जब मैंने आपको पूरे कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं तो प्रॉब्लम क्या है भाई, आपको याद ही तो रखना है, वर्चुअल और इन्वर्टेड नहीं है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वो है लेटरल इन्वर्शन। तो वर्चुअल और इरेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अगर स्टूडेंट को बोला जा रहा है कि एक रे डायग्राम बनाए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास। कॉन्वेक्स लेंस दिखता कैसे, देख लीजिए भैया आप, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस और ये होता है कॉनकेव। ठीक, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो इस पे अगर स्टूडेंट को बोला जाए एक रे डायग्राम बनाइए और फॉर द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या क्या, बिटवीन f and 2f, between at 2f या between f and o, the position of for which the virtual image can be formed among these, virtual position for which virtual image can be, अच्छा इनमें से वर्चुअल इमेज किसकी किसकी बीच की होगी, तो ऑफ कोर्स इट विल बी बिटवीन f and o, दैट पोजीशन ऑफ द वर्चुअल पोजीशन फॉर विच द वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड इज बिटवीन ओनली f and o। इसका मतलब क्या आपको इसके रे डायग्राम रिकॉल करने हैं, बिल्कुल करने हैं भाई, हमने एक वीडियो डाला है उसको जरूर जस्ट गो थ्रू इट, आपको हेल्प होगी। और अगर वहाँ से हेल्प नहीं होती है, वो तो डेफिनेटली होगी, अगर वहाँ से भी हेल्प नहीं होती तो इसका मतलब क्या होने वाला है आपको पता है, आपको बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी के फिर से कॉन्सेप्ट को देखना है और समझना है। ठीक, तो ये था आपका एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि अब कुछ होने वाला है और वो है न्यूमेरिकल। उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, प्लेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे है आपका क्या, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव। कॉनकेव मिरर है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक, हुज फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव। आगे आपका आंसर आने वाला है बस। कॉनकेव मिरर है ना, इमेज बतानी है, वी की फाइंड करनी है हमको, और यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, बहुत सिंपल। ठीक है, चलिए करते हैं मिरर फॉर्मूला को यूज। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v विल बी हियर 1/f माइनस 1/u, दैट विल बी, f क्या है आपका 25 माइनस 1/20 विल गिव यू व्हाट, इसमें आगे आपका 50 60, देखते हैं क्या आ रहा है आपका ऑप्शन में, 4 और 5 ही आएगा ऑफ कोर्स। तो ये आपका 4 जा, ये आपका 5 जा, 100 इसका क्या है एलसीएम है, यहाँ पे आगे आपका माइनस 1/100। ठीक है, माइनस 1/100 मतलब 10 की पावर है नीचे क्या 2 है, तो ऊपर क्या आएगी 10 टू द पावर
10 टू द पावर -2 है या फिर माइनस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहाइंड द मिरर आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है बिहाइंड द मिरर। लेट्स चेक कि आपका सॉल्यूशन राइट है कि नहीं। बिल्कुल 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 राइट है। ये देखिए ध्यान से, आपने f माइनस में रखना है। ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया है ना, और ये माइनस में ही है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है आपका और ये प्लस है। यहाँ आ गया प्लस, ये आ गया 1/10 टू द पावर 2। इट्स नॉट वेट, इट्स नॉट 10 की पावर 2, 100 की पावर 2, ये है 10 की पावर 2। ये हो गया आपका 1 × 10 टू द पावर 2, नॉट इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर होता तो पॉजिटिव होता, बिहाइंड द मिरर है तो नेगेटिव है। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 1 के साथ इनटू में रखेंगे ये आप, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हो गया आपका 10 टू द पावर 1 × 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सारे ही न्यूमेरिकल्स हैं क्या? यस, सारे ही न्यूमेरिकल्स हैं। तो कॉमन एरर पहले देख लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं साइन कन्वेंशंस के बारे में, उनको याद ही नहीं रहता कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की साइंस क्या रखनी है, तो वो पहले देखना जरूरी है, ठीक है, तो बिफोर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं, कॉनकेव मिरर को हमने पहले ही सोच लिया है कि कॉनकेव मिरर है तो यू भी आपका नेगेटिव होगा और एफ भी आपका नेगेटिव होगा। तो यूजिंग अगेन मिरर फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला यूज होता है आप, ठीक। और क्या आता है आंसर, लेट्स सी। मिरर फॉर्मूले में 1/v + 1/u = 1/f। तो आपका 1/v निकलना है, 1/f ऑलरेडी माइनस में है और ये आ गया माइनस होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 1/u, ठीक है। ये भी माइनस में ही था, इधर इस तरफ शिफ्ट हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपके वैल्यूज रख देते हैं, -1/10 + 1/20, 2 माइनस प्लस 1/10, that will be -1/10, that will be 10, वो भी माइनस वाला, ये भी माइनस, ये भी माइनस। आपका क्या हो गया, ये सारी वैल्यूज किस में आ गई, एट द, जब दो चीज़ें सेम हो जाती है कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर और इन सब का वैल्यू सेम हो रहा है तो क्या, फोकल लेंथ ऑफ द, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, जहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब जहाँ से ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट हुई है वहीं पे आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब फोकस जो है वो सी पे जाता है, ठीक है। एट द सेंटर, ऑब्जेक्ट एट द सेंटर, इमेज विल फॉर्म्ड एट द सेंटर। तो ये कब होता है, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर में होता है मिरर तब, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ मिरर, ठीक है। तो when the object distance is here, you will be getting your image like that, you will be having the answer like at the center of the curvature of mirror. Let's see ये करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट है भाई, एक ही तो रॉन्ग हुआ है और वो है ये डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर जो था आपका कुछ इस तरह से था, मैंने बोला जब v भी -u20 में है और u ऑलरेडी -20 पे था, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे होती है तो वो एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ मिरर पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो इमेज विल बी एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ मिरर। अब यहाँ देखते हैं, वर्चुअल इमेज 3 times एट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्टेन विद द कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होता है, f/2 होता है क्या, चलिए कर लेते हैं, 36/2 18, ठीक है 18। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे आपके पास है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में -v/u होगा क्योंकि यहाँ पे जो u है वो नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, u इज नॉट पॉजिटिव, u इज नेगेटिव हियर बिकॉज कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, ये आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये 3 है, 3 -v/u होगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 3u, ठीक, 3u आ गई। आपके पास f भी आ गया है, f है क्या, f आ गया आपके पास, r आ गया है एक्चुअली। देखते हैं कि f आना है कि r आना है, लेट्स सी। r नहीं होता है f/2, f होता है r/2। तो यहाँ पे हो गया आपका, आप लोगों को यही याद रखना है, ठीक है, दिस इज योर r/2, क्योंकि f थोड़ी दिया हुआ था आपका, यहाँ f है, ये r/2 था तभी 18 आया है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है 36 सेंटीमीटर, सो डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे आ गया आपका f, ठीक है। वो भी नेगेटिव होता है क्या कॉनकेव मिरर में, अभी बताया था, यस होता है। तो लेट्स सी होता क्या है एक्चुअली, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। v की वैल्यू आ गई है 1/3u, ठीक, u वी डोंट नो, ठीक, = 1/18। अब देखते हैं ये वैल्यूज राइट है कि नहीं, इसके बाद ही सॉल्यूशन करेंगे। देखो चलिए, सब राइट है।
आपको देखना क्या है बस कि ये जो माइनस है ना ये यहाँ रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है। अब आ जाते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, 1/, इसको शिफ्ट ना करके 3u यहीं रख देते हैं, -3 कर देते हैं, ठीक है, 3u का 3 उधर चले जाएगा और ये आ जाएगा आपका -2/3u इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब ये उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या होगा, -2/18 इज इक्वल्स टू 3u और 3 भी यहाँ हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या आनी है, लेट्स सी क्या आती है। देखिए अब आगे क्या होता है, ये ऐसे करिए या इसको इन्वर्स करिए, इट्स अप टू यू। मैं इन्वर्स कर देती हूँ, ये ज़्यादा इजी रहेगा। ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा, जैसे लेट्स सी क्या आ गया, -3u/2 इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू -18 × 2/3 विल गिव यू u इज इक्वल्स टू 12। आगे क्या आपका आंसर 12, बिल्कुल आंसर है आपका 12 विच इज़ द परफेक्टली करेक्ट आंसर। तो यहाँ ये था आपका क्या, डन हो गया आपका -12 आंसर, राइट। तो 12 -12 क्यों नहीं लिखा रहा है वहाँ पे ऑप्शन में, कॉन्केव मिरर है ना, अपने आप ही वो माइनस है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को -12 लिखने की वहाँ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है कि वो कॉन्केव मिरर है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक। अब आप देखिए इधर, यहाँ पे क्या है, एक नॉलेज बूस्ट कर देते हैं आपकी। जब पॉइंट सोर्स से कोई भी, व्हेन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के फोकस पे अगर कोई पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट है तो क्या, या कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि मैंने बोला था कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं। तो पैरेलल लाइट कैन बी फॉर्म्ड, अभी बात की थी हमने कि पैरेलल लाइट कैन बी फॉर्म, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैन बी फॉर्म। तो वो किस कॉन्सेप्ट पे होगा, जब वो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्केव मिरर। तो अब करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, और वो ये है कि क्योंकि ये क्या है, पैरेलल बीम्स हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस पे ही फॉर्म होती हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसा है। 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। मतलब 10 मिलीमीटर जो है वो किसकी वैल्यू है, 10 मिलीमीटर आपकी वैल्यू है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रहा आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, कितना है, 10 मिलीमीटर। फिर 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द वॉल, मतलब इमेज, हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, यह है आपकी 5 मिलीमीटर, ठीक। फॉर्म्ड एट द इन फ्रंट ऑफ, फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब क्या ये सब कुछ, इमेज डिस्टेंस, एम वी यूज, क्या सब कुछ आपका नेगेटिव है, यस। ये हाइट ऑफ द इमेज है तो ये नेगेटिव है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस क्या है, वी है, इमेज डिस्टेंस वी जो है वो भी आपका नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर यूज हो रहा है। तो इमेज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर लिखा है तो ये भी हो गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब आपका, सब कुछ आपको गिवन है। तो m क्या होता है, -v/u होता है, ठीक। तो m क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ द इमेज 10, इमेज डिस्टेंस, एवरीथिंग इज गिवन। तो v क्या है आपका, h क्या है, हाइट क्या है, ये सब आपको देखना है। ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, h' भी होता है, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं अभी, v, u, h' एंड h। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन देखा। तो u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू क्या आएगी, ये आपकी आएगी -v × h/h', ठीक। तो v क्या है, इमेज डिस्टेंस -30 हो गया। हाइट क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 है, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज क्या है, -5 है। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 6 और यहाँ हो गया आपका 60। तो u क्या है आपका 60। क्या ये आपका नेगेटिव है, हाँ है। क्यों है नेगेटिव, ये तो कॉन्केव मिरर यूज हो रहा है तो u विल बी नेगेटिव, ठीक। यहाँ तक हो गया आपका डन, ओके। अब आपको क्या यूज करना है, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मतलब कि अगेन मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज रख दो, 1/v 30, 1/u 60, ठीक।
ये क्या हो गया आपका 1/30 और 1/60, क्या दोनों माइनस में है? हाँ दोनों माइनस में है। और इसके बाद क्या आंसर आने वाला है ये आपको आराम से पता चल चुका होगा। 60 इज द क्या है आपका LCM, तो यहाँ जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 और -2 कितना होता है? -3 होता है। -3/60, ठीक है, -3/60 क्या होगा? 1/20, तो -20 आपका ऑप्शन है क्या? -20 आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितनी इजीली समझ में आ गया, 2 फॉर्मूले यूज हुए हैं, मैग्निफिकेशन वाला और मिरर फॉर्मूला। तो कितना इजीली ये क्वेश्चन डन हुआ। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि 1/f मीटर से 100 सेंटीमीटर 100/f सेंटीमीटर का ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो हुआ क्या, स्टूडेंट इधर फॉरगेट टू कन्वर्ट फोकल लेंथ फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर या कन्वर्ट द पावर फ्रॉम 1/f अगर m में है टू 100/f सेंटीमीटर में करना। ये बच्चे भूल जाते हैं, आप मत भूलिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How will the image formed by the convex lens be affected if the upper surface of what beta? Upper surface of the lens, upper half of the lens is black wrapped, then what will be the answer? ठीक, तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। ब्लैक पेपर से अगर आप ऊपर हाफ को क्या कर दोगे, रैप कर दोगे कॉन्वेक्स लेंस की, तो इमेज क्या मिलेगी या क्या चेंज होगा? सॉरी, द इमेज साइज ऑफ द इमेज इज रिड्यूस टू द 1/2। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, साइज में कोई चेंज नहीं होगा। क्या अपर हाफ एब्सेंट दिखेगा? नहीं। क्या ब्राइटनेस ऑफ द इमेज? यस, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव्स इलस्ट्रेटेड टू द फॉलोइंग क्या डायग्राम बिलो, ठीक है। देखो क्या है, ये आपकी पेंसिल कैसे डिप हुई है पानी में और वो कितनी टिल्टेड दिख रही है, ये क्या बता रहा है कि जो लाइट वेव्स हैं वो रिफ्रैक्ट हो रही हैं बाय सम मटेरियल्स। ये रिफ्रैक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि इसने अपना मीडियम चेंज किया, डेंसर रेयर टू डेंसर में आके, और मीडियम से हम जो सीधी चीज़ें भी रखते हैं अगर पानी के अंदर, वो हमेशा हमको थोड़ी सी टिल्ट दिखती हैं। आपने कॉइन डाला होगा तो वो आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा। कुछ इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जो रिफ्रैक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं, उस फेनोमेना को दिखाते हैं हमको। तो ये है आपके पास, द लाइट वेव्स आर रिफ्रैक्टेड बाय सम मटेरियल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्टूडेंट्स ऑब्टेन द ब्लर्ड इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। अच्छा, एक स्टूडेंट को एक ब्लर इमेज मिल रही है किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस पे पड़ा है, और उसने वो कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करता है टू ऑब्टेन द डिस्टिंक्ट इमेज। अगर उसको डिफरेंट इमेज मिलनी है अगर स्क्रीन पे, तो ही शुड मूव द लेंस वेयर ही शुड मूव द लेंस। तो आपका आंसर क्या आएगा, स्क्रीन से उसको दूर करना चाहिए अपने लेंस को, कि स्क्रीन के पास ले जाना चाहिए अपने लेंस को, कि पोजीशन बहुत ज़्यादा दूर कर लेनी चाहिए स्क्रीन से, कि इधर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्क्रीन, या टूवर्ड्स करो या अवे करो, इट डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे पड़ा है इस पे डिपेंड करना है कि जो क्या है आपको लेंस है वो उसकी तरफ ले जाना है या उससे दूर ले जाना है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर कि इट डिपेंड्स अपॉन द इट इधर कैन टूवर्ड्स द स्क्रीन और अवे फ्रॉम द स्क्रीन, इट्स जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है, तो UVF क्या होगा ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब U इज इक्वल टू गिवन है, ठीक है। द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मतलब V भी फाइंड है क्या यार, ये तो V भी मिला हुआ है हमको। तो इमेज क्या है, आपको मैग्निफिकेशन बतानी है। इमेज मैग्निफिकेशन क्या होती है, U/V, क्या V/U, इट्स नॉट U/V, इट्स V/U, ठीक है। तो -V/U, तो V क्या है 30, U क्या है 60, दोनों को करो हाफ, क्या आ जाएगा आंसर 0.5, लेकिन नेगेटिव वाला तो है यहाँ पे आपके पास, यस है, ये रहा आपका आंसर। ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा ये आपको देखना है, एंड आई मस्ट से इट इज द पॉजिटिव वन, क्योंकि आपका आंसर क्या है नेगेटिव में पॉजिटिव में आना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, ऑप्शन हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से पॉजिटिव, ठीक है। तो 0.5
आपका मैग्निफिकेशन होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, दैट्स इट। अब इसमें साइन क्या होगी ये आपको चेक करना है। तो बस इसमें एक ही चीज़ नेगेटिव है, वो है u, ठीक है। तो इसका माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तभी आंसर आ गया आपका। एक्चुअली इट वाज लाइक -v/u था, जिसमें u नेगेटिव होता है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया आपका v/u एंड देन 30/60 विल गिव यू लाइक 0.5 पॉजिटिव वाला। तो आ गया आपका ऑप्शन, ठीक, क्या पॉजिटिव 0.5। कितना सिंपल सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। ये है आपका पूरा न्यूमेरिकल, ठीक। ये आपका क्या है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, और वो आपका क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। इमेज फॉर्म, टू फॉर्म एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपको इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से डबल चाहिए और आपको यूज करना है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, 20 और 40 के बीच का होना चाहिए। तब आपका जो है, याद है आपको मैंने ये बताया था, मिरर, ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है उसका जो डिस्टेंस है वो किस किस के बीच में होना चाहिए, शुड बी लाइक बिटवीन 20 and 40 सेंटीमीटर और लेस देन 20 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन 20 सेंटीमीटर, इट शुड बी बिटवीन 20 and 40। तो ये था आपका ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड डायमंड रिलेटिव टू एयर आर दिस एंड दैट। ओके, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33 एंड डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 2.4, ठीक है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिलेटिव टू वाटर इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिलेटिव टू वाटर, डायमंड विथ रिलेटिव टू वाटर, मतलब कुछ इस तरह से आपको निकालना है। तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपली हम क्या करने वाले हैं, म्यू डी से म्यू डब्ल्यू को डिवाइड करने वाले हैं। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू वाटर बोला है, तो कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे और आंसर होगा कुछ 2.4/1.33। ये पॉइंट हटा तो नीचे 0, ये पॉइंट हटा तो नीचे 00, मतलब हो गया आपका 2400। वहाँ उस तरफ नहीं जाते हम, क्योंकि yes we can go there, 2400/1330। इनको सॉल्व करेंगे आप, आपका आंसर क्या आएगा आप चेक करेंगे, इट शुड बी दिस और नन। तो आई थिंक योर ऑप्शन विल बी लाइक 1 point something because I can see this कि it is 1 point, let's see 133,240, 133, then it will be 107 पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 133 × 7 करके देखते हैं हम, 21, 23, 9, ये तो छोटा है, इसमें 133 और ले आते हैं, देखते हैं 4, 6, यस इट कैन बी डन। तो 1.8 समथिंग आपका आंसर आ सकता है। तो है आपके पास ऑप्शन, यस है आपके पास ऑप्शन, क्या है 1.80। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ गिवन फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू बी, ठीक है, यहाँ से जा रहा है लाइट, क्योंकि ये एरो भी आपको दिखा रहा है कि ए से बी से जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिलेटिव टू ए क्या होगा, देखते हैं कि रिलेटिव टू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकलता है, ठीक है। लेट्स सी कि क्वेश्चन अब में आपका फॉर्मूला क्या लगने वाला है। तो क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चल रहा है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहे हैं, तो हम लगाएंगे किसका लॉ, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, sin i अपॉन sin r। यहाँ पे जो i है वो है एंगल i जो है 60 डिग्री है, और जो एंगल r है वो है 45 डिग्री, ठीक है। तो बाय स्नेल्स लॉ क्या है, मीडियम b विद रिलेटिव टू मीडियम a, ठीक है। तो क्या होगा, म्यू a अपॉन म्यू b करेंगे, म्यू b अपॉन म्यू a करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, म्यू b अपॉन म्यू a, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या है आपका आंसर, साइन i अपॉन साइन r बोला मैंने, तो साइन i म्यू ना लेके मैं साइन वाले कॉन्सेप्ट को ले लेती हूँ, और ये होगा कुछ इस तरह से, साइन i अपॉन साइन r, ठीक है, विच विल बी साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा ही है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री इज √3/2
एंड दिस विल बी योर 1/√2, ठीक, दैट विल बी √3/2 इंटू √2/1, ठीक, जिसका वैल्यू आ जाएगा आपका √3/√2 इंटू √2, क्योंकि 2 का मतलब √2 हो सकता, √2 इंटू √2 हो सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा क्या, √3/√2। कुछ है यहाँ पे आपका ऐसा, यस, √3/√2 आपका ऑप्शन नंबर 1 है। आगे आपका आंसर देखिए कितना सिंपली आपका आंसर यहाँ पे हो गया डन। तो इस तरह से आपने कर लिया सारे क्वेश्चन सॉल्व, किसके किसके, ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया, ठीक, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, और ये अलग से कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। तो आपको जो चीज़ नहीं चाहिए वो है ये, तो आपका रफ है, इसको हटा दीजिए आप, ये आपका भी रफ बोल सकते हो आप, इसको भी हटा दीजिए, ठीक, वो तो एक कॉन्सेप्ट था, आपके दोनों न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो गए। तो आई होप कि न्यूमेरिकल्स भी आप साइड बाय साइड समझते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग, मेरा फेवरेट, ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं। तो देखते हैं पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका नेगेटिव, तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन राइट, ठीक है, ये आपका ए है। तो है नेक्स्ट, मतलब ए है, नेगेटिव होता है, मतलब जहाँ जहाँ क्यू है ए के साथ उसी ऑप्शन को पकड़ते हैं, बाकी 2 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक, ये दोनों हो गए आपके कैंसिल, पी वाले और पी वाले, ए के साथ पी वाले कैंसिल, मतलब बी और सी में ही जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक। पावर ऑफ कॉन्केव लेंस हो जाएगा पॉजिटिव, बी, तो ये ए क्यू बी पी दोनों सेम है, ठीक है। फिर पावर ऑफ प्लेन मिरर है आपका क्या, 0 पावर। पावर ऑफ प्लेन मिरर 0 पावर होता है कि इनफाइनाइट होता है, 0 पावर होता है, तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, प्लेन मिरर का 0 पावर, तो ये हो गया आपका सी। तो सी के साथ आर वाला कॉन्सेप्ट तो यही बनता है, तो ये हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 4 चीज़ें आपने समझी, सबके पावर्स के बारे में आपने देखा, और 4 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं इस तरह से क्लियर, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दिस ऑल्सो डन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बनाना है आपको फिगर में आपको कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर सबके फिगर बनाने हैं, और ये कुछ इस तरह से होता है। जब ये इनफाइनिटी से क्या आता है, आपकी इमेज ऑब्जेक्ट जो है किसी इनफाइनाइट प्लेस पे पड़ी हुई है, और तो वो हमेशा ही आपके फोकस पे मिलती है, एंड दैट इज हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, ठीक है, चाहे वो कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस हो, तो ये चारों ही फिगर में आपका जो होता है वो जो साइज ऑफ द इमेज है, क्या पूछा, इमेज एक्चुअली पूछा था, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इंफिनिटी इज हाईली पॉइंट साइज, कौन से इसमें होता है, ये सारे में ही होता है। इसका मतलब कि इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इनकी साइज होगी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज एंड बिटवीन मीट एट द फोकस। तो ये आपका है ऑल 4, मतलब कि आपका ऑप्शन आ गया क्या, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके लिए आपको फिगर की जरूरत है, और फिगर की जरूरत नहीं भी होती ना, तो जिसने फिगर पे रे डायग्राम्स पे बहुत सारा वर्क किया है उस पे उनको बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, और वो तुरंत इमेजिन करके भी इस क्वेश्चन के आंसर को तुरंत लिख सकते हैं। तो ये था आपका इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है जो 1/3/2 विल गिव यू 2/3। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू जो एयर है वो है आपका 4/3। फिर आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वो आपको निकालना है। एक्चुअली ये तीनों का ही जो मिक्सचर है वो आपका हो जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो आपको इसमें रखनी है वैल्यूज़, 1 रखा आपने, वैल्यूज़ क्या है, G/2/3 है, इंटू 4/3 है, इंटू म्यू जी डब्ल्यू है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो म्यू जी डब्ल्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल गिव यू व्हाट, 8/3 है, उधर ट्रांसपोज होगा तो हो जाएगा वो 3/8, दैट विल बी 3/8 नहीं 8/3 ही होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा डिवाइड करके, ये मल्टीप्लिकेशन है, 8/3 है इंटू 8/3 8/9 है, सॉरी, उधर जाएंगे आप, हो जाएगा 9/8। ऑफकोर्स रेसिप्रोकल होगा 1 से मल्टीप्लाई होने के लिए, ठीक है। तो ये 1 है, यहाँ पे आप इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 9/8 एंड दैट विल बी 1 तो समथिंग सब कुछ है। चलिए 9/8 को डिवाइड करके देखते हैं, 1 ज़ा 8, 1 पॉइंट लगाया तो 0, ये 1 ज़ा आ गया, तो 1.1 तो मुझे डी ऑप्शन ही लग रहा है,
तो मेरा आ गया ऑप्शन नंबर डी 1.125। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी, फिगर की। आपने ये कॉमन फिगर्स हैं, ये कोई बहुत बड़े फिगर्स नहीं हैं। इनके आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे मीट कर रही है, फोकस जा रही है तो इन्फिनिटी पे मीट करेगी, समथिंग लाइक दैट। आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसके रे डायग्राम के, तो सारे फोकस और सारे मिरर्स, सारे लेंस आपके सामने हैं। आपको देखना है कि इमेज कैसी फॉर्म होती है, ये कैसे पता चलेगा। आप कैरेक्टरिस्टिक्स और जो उसकी नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वो सब आपको याद रखनी है, रिकॉल करना है, बार बार समझना है, बार बार देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन है आपका क्या, एक पहले नॉलेज को आपको बूस्ट कर देते हैं। वो है कुछ लेंस है जिसमें जो पॉजिटिव होती है मैग्निफिकेशंस, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है तो आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है। जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है तो आपकी जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब आते हैं किस कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। रेडियस ऑफ द कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इमेज कहाँ मिलेगी, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ये कहाँ से याद आया, तुरंत कैसे पता चला? ये कैसे पता चलता है, आपको पता चलता है कैरेक्टरिस्टिक्स याद हैं तो। ठीक है, नेचर याद है तो। कहाँ पे आपको पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट याद है तो, रे डायग्राम समझ में आ गए तो, ये कॉन्सेप्ट तुरंत आप यहाँ पे लोकेट फोकल पॉइंट पे नहीं हो सकता, फोकल पॉइंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में नहीं हो सकता, रेडियस सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे मिलेगी अगर आपका ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे प्लेस है तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। एक्चुअल ऑब्जेक्ट के मतलब साइज से अगर आपको इमेज लार्जर चाहिए तो कॉनकेव मिरर की कौन सी कंडीशन होगी जो फॉलो होनी जरूरी है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, नो, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, नहीं। ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के डिस्टेंस से लेस हो, नहीं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस, यस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर होगा तो आपकी जो इमेज है दैट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल क्या है साइज है उससे। ठीक, हो गई आपके आंसर, डन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द पैरेलल फेस। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, इसके पैरेलल फेस पे, कोई एक फेस पे ये लाइट ऐसे पैरेलल जा रही है। ठीक, इट इमर्जेस आउट द ऑपोजिट पैरेलल फेस एंड इट इमर्जेस आउट द ऑपोजिट पैरेलल फेस। यस, ठीक है, इस पे आपकी लाइट आ रही है, यहाँ से आ गई अंदर। ठीक, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ऐसे जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, ऐसा ही होता है ग्लास स्लैब में। फेस मेकिंग एन एंगल ऑफ इमर्जेंस, व्हाट, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है। ये और ये इक्वल नहीं होते, ये और ये इक्वल होंगे, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस इंसिडेंस है, ये सॉरी इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं इसको। ये ऑफ कोर्स ये है आपके कॉन्सेप्ट में, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल है ये आपके कॉन्सेप्ट में। आप रिफ्रैक्शन पढ़ते हो, आप सबसे पहले यही सीखते हो। रिफ्लेक्शन पढ़ते हो तो ये सीखते हो, बाउंसिंग बैक, वेयर आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर। जब आप ग्लास स्लैब मतलब रिफ्रैक्शन पढ़ते हो तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, फिर आगे जाता है एंड इट अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जहाँ पे ई जो कि एंगल ऑफ इमर्जेंस है इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो ही जाता है। ठीक है, आप इसके प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे से करते हो अपने लैब में, स्कूल के लैब में। तो स्कूल के लैब में पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो स्कूल स्टार्ट ही नहीं है, बस बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो बेटर है आप एक ग्लास स्लैब ले लीजिए, ऑल पिन्स ले लीजिए, अपनी पेपर में आप रखिए उस ग्लास स्लैब को, यहाँ से आप नॉर्मल की रे कीजिए, यहाँ पे आप 2 ऑल पिन को स्टिक कीजिए और अपने ग्लास स्लैब के दूसरे फेस से उस ऑल पिन्स को देखिए और स्टिक करिए। ठीक है, when you will remove that all pins and you will see where the actually encircles are, you will be getting with the help of protector कि angle I is equals to angle E, ये definitely होगा। ठीक है, तो आप इस प्रैक्टिकल को ऐसे आराम से कर सकते हो। द लेंस हैज, लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 होते हैं, तभी तो 2f वाला कॉन्सेप्ट आता है रिफ्रैक्शन के लेंस के समय। तो 2 फोकस होते हैं लेंस में,
ठीक। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिफोर द कॉन्केव लेंस, एक ऑब्जेक्ट को कॉन्केव लेंस के सामने रख दिया जाता है तो इमेज कैसी फॉर्म होगी? इमेज हमेशा ही इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी, रियल नहीं होगी, मे बी इरेक्ट मे बी इन्वर्टेड नहीं होगी, ये सिर्फ इरेक्ट होगी। तो आगे आपका आंसर कि अगर ऑब्जेक्ट को कॉन्केव लेंस के सामने प्लेस किया जाए तो इमेज कैसी फॉर्म होगी? इरेक्ट, इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक। नेक्स्ट है आपका, अगर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं 4 सब्सटेंसेस के P, Q, R और S और ये कुछ है इस तरह से, तो बताओ स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगी? जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी लाइट की, तो S इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया। 1.31 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितनी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट आपको मिलेगी उस सब्सटेंस में। ठीक। नेक्स्ट है क्या? इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, अगर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस पॉजिटिव है तो इमेज कैसी मिलेगी? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ गया आपका आंसर ऑप्शन बी। अभी तो आपकी नॉलेज को बूस्ट किया था, उसी का क्वेश्चन है ये। देखिए ऐसे होता है, मतलब आप अगर इस चीज़ को, नॉलेज बूस्टर को या टिप्स को सीरियसली नहीं लेंगे तो ये आपका ही नुकसान है। अगर आप इन टिप्स को और जो नॉलेज बूस्टर्स है उनको आप सीरियसली ले लिए तो आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपको तो फटाफट उसको कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए वहाँ पे हमने बात की थी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसे मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये देखिए क्वेश्चन आ गया वर्चुअल एंड, सेम क्वेश्चन उसी सेम कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से रे ऑफ डायग्राम है जो कि करेक्ट है किसके लिए? ठीक है, विच ऑफ द लाइट फॉलोइंग रे डायग्राम्स इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस। आपका कुछ ये सारे फिगर्स हैं, ये है, अगर आपके पास इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो कैसे जाएगा? ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाता, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो क्या है? ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फिगर ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे आपका ये भी आंसर कितना इजीली, क्यों? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, आपने लेंस के फिगर्स को देखा था, रे डायग्राम्स को देखा था आपने, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस की। ये लेंस कौन सा है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्केव लेंस कैसा होता है? दिखाया था हमने आपको। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पे भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज, सबसे पहले तो ये कर लेते हैं हम, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होते हैं तो ट्रांसपेरेंट ग्लास में आई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। दोनों बराबर हैं, 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज 0। ठीक, नेक्स्ट है, 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर प्लस 3.5 डायप्टर एंड माइनस 2.5 डायप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। दोनों लेंस को इन कॉन्टैक्ट में रख रहे हैं। देन द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन कॉम्बिनेशन इज व्हाट? इनका कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होगा? ठीक, देखते हैं क्या होगा। फोकल लेंथ निकालनी है दोनों की, बहुत सिंपल है। देखिए P1, पहले तो पावर ऑफ, पहले को ले लो P1 प्लस 3.5 डायप्टर, P2 क्या होगा? माइनस 2.5 डायप्टर। टोटल P कॉम्बिनेशन मिलाना है तो P1 प्लस P2 करेंगे हम। ठीक, तो 3.5 माइनस 2.5 हो जाएगा 1 डायप्टर। ठीक, अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1/f, तो ये हो गया 1/1.0। ठीक, अब आपके पास आंसर क्या है? या तो ये तो है आपका डायप्टर में, तो ये हो जाएगा मीटर में, खत्म। ठीक, 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1/100 लिख सकते हो आप, या तो 100 लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। 100 एक्चुअली 100 सेंटीमीटर हो जाएगा या तो, और यह हो जाएगा आपका 1 प्लस में डायप्टर। तो क्या है आपके पास आंसर? दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 डायप्टर ले लो या 100 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ तो 1/f में सेंटीमीटर ही होता है। आगे आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो ये भी डन। नेक्स्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज 0.09 मीटर फ्रॉम द मैग्नीफाइंग लेंस एंड द इमेज इज फॉर्म्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो V दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है आपके पास। ऑब्जेक्ट मतलब U 0.09 मीटर और V इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अगर आपको M निकालना है V/U, अब माइनस है कि प्लस है वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखो कि क्या राइट है ये सब, क्या इनके यूनिट सेम है, ये भी तो चेक करना है आपको। तो देखिए चेक करते हैं, बिल्कुल राइट है, एकदम राइट है। तो मीटर और सेंटीमीटर को क्या करना है, हमको चेंज करना है। तो 0.09 इंटू 100 करेंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रख दीजिए वैल्यू।
m इज इक्वस टू 45/9 इज इक्वस टू 5। आ गया आपका मैग्निफिकेशन 5, ठीक है। और ये आपका 0 क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी लाइट रे जो होती है अगर आपके ग्लास से पे नॉर्मली आती है तो बिना डेविएट होके इट विल रिफ्लेक्ट अगेन अलोंग द सेम पाथ, तो कोई एंगल नहीं बनाते, इसीलिए वो 0 डिग्री होता है। हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। तो देखिए लास्ट स्लाइड में बोले गए हैं तीनों में से ये फर्स्ट है आपका जो है ना, ये बस आपका न्यूमेरिकल नहीं है, बाकी ये दोनों अगेन न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रिलेशन को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? मुझे डेफिनेटली ऑप्शन 1 लगता है, ऑप्शन ए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, ना वैसी ना टेल्ट ना कुछ ऐसा, कोई डेविएशन नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, मतलब कोई मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, डाउनफॉल नहीं, इट विल गो लाइक दिस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैग्निफिकेशन ऑफ -0.75 विद द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एफ दिया हुआ है आपके पास 8 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन आपके पास दिया हुआ है 0.75, वो भी नेगेटिव। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैग्निफिकेशन, मतलब ये तो नहीं दिया हुआ है आपको मैग्निफिकेशन, लेट्स सी कि दिया क्या हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें क्वेश्चन के फॉर्मूले में क्या वैल्यूज फिट बैठती हैं। तो लेट्स सी क्या करना है हमको। तो देखें हमारे पास है क्या क्या, ये ऑफकोर्स एफ है, पॉजिटिव है, और जो वी एम है वो आपका नेगेटिव है 0.75, जो कि करेक्टली डन है, ठीक। आपका फॉर्मूला क्या होता है? -v/u, जिसमें -0.75 है, और यहाँ पे है आपके पास f है आपके पास। तो f क्या है? ऑब्टेन फोकल लेंथ दिस द ऑब्जेक्ट शुड बी वॉट, ठीक। तो f है, यस पॉजिटिव है, m है आपका नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन आपको लगानी है क्या? यही जो दी हुई है आपके क्वेश्चन में -v/u। तो v की वैल्यू क्या आएगी हमको वी डोंट नो, ठीक। तो v के फॉर्म में ले लेते हैं ना, इस पूरी वैल्यू को v के फॉर्म में ले लेते हैं। देखो कैसे लेना है, -v/u, ये कट गया आपका माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि 0.75 को अगर हम फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं तो इट विल बी 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 3/4 आ गया। ये आ गया आपका v/u। तो u की क्या वैल्यू हो जाएगी? u की वैल्यू नहीं, v की वैल्यू ले लेते हैं, u की नहीं लेते हैं, दैट विल बी v इज इक्वल्स टू 3u/4। अब इसी वैल्यू को हम लेंथ फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं बाकी का सॉल्यूशन यूजिंग लेंथ फॉर्मूला। ये आपका यहाँ से हो जाएगा सॉल्यूशन डन यूजिंग लेंथ फॉर्मूला। व्हाट वी विल बी गेटिंग, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/8 1/3/4 है ना, 3u/4 उल्टा कर दो, 4/3u कर दो माइनस 1/u। तो अगर आपका 3u आ जाएगा यहाँ और आपके पास आ जाएगा 4 - 3, तो यू विल बी गेटिंग 1/3u एंड दैट विल बी योर 1/8। अब अगर उल्टा कर देंगे आप इसको रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 3u और u इज इक्वल्स टू 8/3, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 2 ज़ा, ठीक है। और ऑप्शन इसमें सब राइट तो है वैसे, लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, लेट्स सी देखते हैं। ये आपका 1/v, ये u प्लस में हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस, ये हो गया 7, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, यहाँ पे आ जाते हैं 8 3u/7, यहाँ पे कर देते हैं इसको डिलीट, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 8 × 7/3 इज इक्वल्स टू u, दैट विल बी इक्वल्स टू 56/3 विल गिव यू 1, देन 8 ज़ा हो जाएगा 0.66 समथिंग। तो ये 18.66 है क्या आपके ऑप्शन में? लेस देन बिल्कुल नहीं, बिटवीन नो, बियॉन्ड 16 इज द करेक्ट आंसर, एट 16 भी नहीं है, 18.66 समथिंग है। तो ये हो गया आपका राइट ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक हो गया आपका डन फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ है 15। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव? ऑफकोर्स हो जाएगी नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव मिरर में एफ हो जाता है नेगेटिव, हो गया।
should be placed at the lens B from the lens be placed so that it forms an image, मतलब V भी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक, आपका F भी नेगेटिव है, आपका V भी नेगेटिव है, तो क्या अब आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना है? यस, लेंस फॉर्मूला यूज करना है। लेंस फॉर्मूले में क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/-15 इज इक्वल टू -1/10 माइनस 1/u। इधर को ट्रांसपोज कर दीजिए, 1/u हो गया माइनस 1/10 प्लस 1/15 हो गया। यहाँ आ जाएगा आपका 30 बीच आंसर, ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 2 विल बी -1/30। u की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 30। माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा u की वैल्यू 30। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए कितनी सिंपली हमने मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और पता नहीं कितने ही कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए इन सारे न्यूमेरिकल्स को फॉर्म किया है, इन सारे न्यूमेरिकल्स को बनाया है। और न्यूमेरिकल्स ही नहीं, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे MCQs में समझा है, चाहे वो टिप्स के थ्रू हो, चाहे वो नॉलेज बूस्टर के थ्रू हो, या फिर वो किसी भी मैथ्स द फॉलोइंग के थ्रू हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद मैं एक्सपेक्ट तो ये करूँगी कि आप कम से कम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कि पूछ क्या रहा है और फॉर्मूला क्या लगाना है, किस में निगेटिव है किस में पॉजिटिव है। थोड़ा सा ध्यान आपको साइन कन्वेंशन पे ज़रूर देना है। क्वेश्चन को समझो और उसको अच्छे से करने की कोशिश करो ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे करती हूँ ख़त्म, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगी कुछ नया लेके। आशा करती हूँ कि ये वीडियो में एक एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो पॉज प्ले करके इसको समझिए। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको आपके लिए दिया है कि आप इसको समझिए और खुद से करिए, उसको आंसर को सॉल्व करने के बाद मुझे मेल के थ्रू ज़रूर बताएंगे कि आपसे ये समझ में, आपको समझते हुए इस क्वेश्चन को बना पाए हो कि नहीं आप। और यहीं पे पॉज करते हुए आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हुए और वेल विशेस देते हुए कि आपका जो है बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स एंड करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, पढ़ते रहिए, स्टडीज़ को पूरा प्रॉपर ध्यान दीजिए, बहुत ही कम समय बचा है आपके बोर्ड्स के लिए। थैंक यू सो मच। पेरेंट्स को तंग बिल्कुल मत करिए। हैव अ नाइस डे।